साथ जब आप लगते हैं तो वो तमाम संकट चुटकियों में समाप्त हो जाते हैं। वो श्री राम जिन्होंने पहले अपने पिता का विशोक झेला, अपने पिता से दूर हुए, उसके बाद अपनी पत्नी से दूर हुए, अपने बच्चों से दूर हुए। वो श्री राम बताते हैं कि हर स्थिति में एक समभाव रहना सबसे जरूरी है, समता का भाव। और वही बहुत मुश्किल होता है मानव का, हम आम इंसानों के लिए मानव जीवन में उसको उतारना, उसको जीना। लेकिन ऐसे जब पर्व आते हैं जो सनातनी संस्कृति की एक सबसे सुंदर विरासत होती है, ये पर्व हमको याद दिलाते हैं कि हाँ, हमारे प्रभु ने भी तो यही कहा था। हाँ, हमारे प्रभु जब जमीन पर आए थे, प्रतीकात्मक तौर पर ही सही, जब इस तरह से जीवन जीत के जाते हैं तो हम क्यों नहीं? हम तो उनके आदर्शों को भी चलने की बात कहते हैं ना। नाम अगर किसी का जपते हैं तो उसके जीवन की तमाम चीजों को अपने जीवन में उतारना भी तो जरूरी है, तभी तो हम काम नहीं हो पाएंगे। एक ऊर्जा अलग तरह की संचालित कर जाते हैं, तरह के तीज त्योहार महापर्व, जिसमें सबसे खास है रामलला का जन्म। और अगर आप तुलसीदास की तमाम रचनाओं को देखेंगे, रामचरितमानस को देखेंगे, बालकांड को देखेंगे, तो उसमें उस बाल छवि का जो मनमोहक वर्णन है, मानो की आंखों के सामने वो नजारा घूमने लगता है कि हाँ, ऐसे राम जी चलते रहे होंगे, हाँ, राम जी के बाल ऐसे रहे होंगे, हाँ, राम जी की चाल ऐसी रही होगी, उनकी मुस्कान ऐसी रही होगी, उनकी पाजनियां ऐसे बचती होगी, उनकी गर्दन ऐसी होगी, उनके ललाट पर वो तिलक जो शोभायमान रहता था वो ऐसा होगा। छोटे छोटे हाथों में जब वो धनुष थाम कर चलते होंगे तो वो तस्वीर ऐसी होगी, मानो सारे वो दृश्य आंखों के सामने एकदम से आ जाते। ये खूबसूरती है भक्ति की, जिसमें आप वास्तविकता में होते हैं लेकिन होते भी नहीं। आप एक अलग दुनिया में होते हैं, अपने प्रभु के साथ होते हैं, जहां पर सख्त पर्सन रह जाता है, ना कोई बहुत कमजोर रह जाता है, सब एक भाव के साथ होते हैं। वात्सल का भाव, समर्पण का भाव, भक्ति का भाव, वो भक्ति रस, वो वात्सल रस, जब दोनों का मिलता है ना, तो जैसे दही में चीनी घोल दीजिए, थोड़ा सा खटास, थोड़ी सी मिठास, जीवा को बहुत आनंद देती है वो, उसी तरीके से मन को आनंद देता है ये मिलन। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और 4 मिनट शेष हैं रामलला के जन्मोत्सव के उस खास पल के लिए, जिसका इंतजार हर किसी को नया कर रहे हैं और कोई कर रहा है। 12 बजते ही प्रभु राम का जन्म होगा और एक साथ करतल ध्वनियों के साथ प्रभु राम का गुणगान होगा। भगवान भास्कर खुद आएंगे श्री राम के तिलक। भगवान भास्कर साक्षात हमारी सनातन संस्कृति में जाते हैं, क्योंकि उन्हीं से सृष्टि चलती है, उन्हीं से पूजा मिलती है। साइंस के टर्म्स में बोले तो उन्हीं की वजह से किक होता है, फोटोसिंथेसिस होती है, पेड़ पौधे होते हैं, हमें खाना मिलता है। पूरे जीवन का जो संचार का केंद्र है भगवान भास्कर ही है। वो भगवान भास्कर खुद आएंगे प्रभु राम के कथे पर तिलक कर देते हैं, सूर्य तिलक। अद्भुत तस्वीरें ये पिछली बार के हम आपको दिखा रहे हैं और इस बार का जो सूर्य तिलक होगा वो भी तस्वीर हम आपको कुछ देर में 12 बजे भगवान का जन्मोत्सव शुरू होगा। कृष्ण जी का जन्मोत्सव आज अंधेरे में 12 बजे और भगवान राम का दोपहर में 12 बजे। ये तस्वीरें बेहद खास जो हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर हर एक राम मंदिर में आज खास आयोजन किए जा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें राम मंदिरों में देखने को मिल रही हैं। हर कोई भगवान के दर्शन करना चाहता है। उस बाल छवि को आंखों में हमेशा फंसा लेना चाहता है। खासतौर पर खास प्राण प्रतिष्ठा जिसमें की गई है रामलला की, जो रामचरितमानस में जिस तरह का विवरण किया गया था, श्याम रंग उसी को उतारा गया, फेरा गया और आज लाखों श्रद्धालु इस खास पल में श्री राम के दर्शन करने के लिए रामलला की नगरी मौजूद है। तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, खूबसूरत तस्वीरें आज राम के मौके पर इस तरह से ये अद्भुत नजारा
आपको आने भी और ठीक है, अब कुछ सेकंड बाकी आप ये कहिए, कुछ सेकंड बाकी हैं रघुराम के जन्म के। 11:58 हो चुके हैं, 2 मिनट बाकी हैं। जैसे जैसे वो घड़ी नजदीक आ रही है, मानिए कि हर किसी की बेताबी बढ़ती जा रही है, बेताबी बढ़ती जा रही है कि रघुराम का जन्म हो, पूरे तिलक हो, उसकी गवाह हो बने, जो बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। आकर्षक मोहक वो तस्वीर प्रभु राम की देख सके जब खुद सूर्य देव उनका तिलक करते हैं। लेकिन बिल्कुल अंधकार के बीच में ये एक किरण आती है, जो एक तरीके से अगर आप इसको देखिए तो उसका भी एक मतलब है, एक संदेश है। अंधकार कितना भी गहरा क्यों हो, सूर्य की किरणें पहुंच जाती है, यानी उम्मीद की किरणें पहुंच जाती है जहां पर प्रभु का नाम होता है, जहां पर राम का वास होता है। भक्ति अगर राम नाम के प्रेम की बात करें तो ये वही शक्ति देती है जो ये कहती है कि हाँ, हमारे प्रभु हमारे साथ हैं, हमारे साथ पिछड़े रघुनाथ। इस बात इस तरह के भजन भी होते हैं, तो ये संदेश देने के लिए कि नकारात्मकता कितनी भी गहरी क्यों ना हो, प्रभु का नाम 12 बज चुके हैं। देखिए आप एक साथ धुन सुनते हुए कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी धनि मुनिहारी अद्भुत रूप विचारी। तो भय प्रकट कृपाला, देखिए प्रकट हो चुके हैं रामलला, 12 बज चुके हैं। रामचरितमानस की ये श्री राम स्तुति आज तमाम भक्तगण गाना शुरू कर चुके हैं। हम आपको वो दिखाने की कोशिश भी करेंगे तस्वीरें कि किस तरीके से लोचन अभिरामा तनु घनश्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। वो तस्वीर में जो राम के उस बाल स्वरूप का वर्णन करती है वो हम आपको दिखा सकते हैं। तो ये तस्वीरें अद्भुत तस्वीरें, ये देखिए रामलला का सूर्य तिलक अब शुरू हो चुका है। भगवान श्री राम
तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे थे पिछली बार के सूर्य तिलक की, ऐसी ही अद्भुत तस्वीरें इस बार की भी। और फिलहाल अपडेट ये है कि हो चुका है रामलला का सूर्य तिलक, संपन्न हो गई वो प्रक्रिया, वो विधि विधान के साथ मंत्रोच्चारण के बीच में परंपरा जो निर्वहन की जाती है कि भगवान श्री राम सूर्यवंशी हैं, तो खुद सूर्य आते हैं उनके जन्म पर उनका तिलक करने के लिए। उस तस्वीर को हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीर अब देखिए, आज जो सूर्य तिलक हुआ है उसकी तस्वीर कि किस तरीके से यहाँ पर सूर्य तिलक के बाद की ये तस्वीर नजारा आपको दिखाते हैं। और आप लोग भी सब सारे भक्तगण यहाँ पर दर्शन कर रहे होंगे भगवान राम के। तो ये तस्वीर भी आपके लिए बेहद खास है। ये देखिए सूर्य तिलक के बाद की तस्वीर आपको आपके स्क्रीन पर देखने को मिलेगी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। तो हो चुका है सूर्य तिलक भगवान राम का। तो ये देखिए तस्वीर है, ये देखिए ये भगवान के मस्तक पर आप देख रहे होंगे श्याम वर्ण के प्रभु राम हमारे, और उनके माथे पर चमकता ये तिलक जो भगवान भास्कर ने किया है। ये अद्भुत तस्वीर, अद्भुत श्रृंगार प्रभु का, उनके कुंडल से लेकर करधन, पैजनिया, मुकुट, धनुष, गले में जो उनकी माला है, उनके कुंडल, कानों के अद्भुत हैं। तो ये पूरे श्रृंगार, फूलों का श्रृंगार साथ में, और उसके बीच में ये सूर्य तिलक। ये तस्वीर देखिए आप हमारे साथ, जो राम भक्त हैं उनके लिए बेहद खास ये पल, राम जन्मोत्सव के बाद ये सूर्य तिलक का अद्भुत तस्वीर सूर्य तिलक के बाद की जो आपके सामने है। हो चुका है रामलला का जन्म, और वहां पर अगर आप देखेंगे तो भक्तों की एक बहुत बड़ी कतार इस पल की गवाह बनने के लिए हमने आपको दिखाया भी कि किस तरीके से रामलला के भक्त वहां पर पहुंचे हैं बहुत दूर दूर से उनके दर्शन करने के लिए। लेकिन भगवान के शरण में ना कोई खास होता है ना आम होता है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने भी अपने परिवार के साथ वहां पर दर्शन किया, बहू बेटे पोती के साथ। तो वो भी बाहर निकले तो प्रभु राम का गुणगान करते हुए निकले, और आम भक्तों की भी वहां पर लाइन लगी हुई है। और वो खास तस्वीर भी हमने दिखाई थी जब यहाँ पर भक्त पहुंचे, इकबाल अंसारी भी भक्तों पर पुष्प वर्षा करते नजर आ रहे थे। नहीं दिखा रही हूँ, मैं दिखाऊं क्या?